जो 3XO था उसका बूट स्पेस बहुत ही कम था, मुझे बूट स्पेस आपने भी उसे भी चाहिए देखा? था। हाँ जी। सर सिरोस तो क्यों छोड़ा, सिरोस क्योंकि सिरोस में तो फैमिली कार है, वो कंफर्ट वगैरह वो बहुत एक अच्छा। तो नहीं, सबका अलग अलग व्यू होता है, वो ठीक है, हाँ? लेकिन एक तो लुक वैगनआर की टाइप लगा मुझे। वेरिएंट बहुत सारे थे और जो लोग भाग रहे हैं लोअर वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं, बट आपने टॉप वेरिएंट, मतलब वहां पे एक आ जाता है कंफ्यूजन कि कुशाक ले लेते। हाँ हाँ तो हाँ। आपने कुशाक ना लेके इसे क्यों लिया, इतने पैसे देना कि आपको सही लगा? सैलरी में तो 5,35,000 दिए थे, और अब आपका और 15 लाख है। 10% अभी भी 10% आत्मा उसकी इसमें ही है। और 10% आदमी में ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सर गाड़ी आपने फ्री में चला ली। लोगों को लग रहा था कि स्कोडा काइलक का टॉप वेरिएंट नहीं बिकेगा, लेकिन मेरे साथ में एक काइलक खड़ी है और उसके ऑनर खड़े हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करवाते हैं। दीपक सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे चैनल पर। और सब बढ़िया? बढ़िया तो सर। दीपक सर, क्या चलाते थे इसके पहले आप? इसके लिए मारुति सेलेरियो चला रहा था, VXI मॉडल। अच्छा, वो पहली गाड़ी थी आपकी? हाँ, पहली गाड़ी थी, 10 साढ़े 10 साल चलाया। अच्छा, और तो दूसरी गाड़ी ये बनाने की कोई खास वजह नहीं, स्कोडा इसका पे? एक तो क्या, मैंने 4-5 वेरिएंट देखे थे जिसमें से मुझे यही पसंद आया, स्कोडा का। हाँ हाँ। तो सर, जो बहुत सारे लोग जो है लोअर वेरिएंट की तरफ जाते हैं, आपने हाँ, टॉप खरीदा, उसकी वजह? एक्चुअली मैं जो 4 वेरिएंट है, क्लासिक पे बेस मॉडल पे जाना नहीं था, क्योंकि बेस मॉडल में कुछ फीचर्स भी नहीं मिलता किसी भी मॉडल का, मतलब किसी भी कार में देख लीजिए। फिर सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस देख रहा था, सिग्नेचर प्लस समझ में आया। फिर बुकिंग करते समय, प्री बुकिंग करते समय सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज एक बार रिव्यू करा, तो उसमें ये पाया कि लाख रुपए में एक तो सन रूफ मिल रहा था, एलो व्हील मिला 17 इंची, और वेंटिलेशन सीट मिली, और पीछे एक वाइपर मिला। तो इसलिए मेरे को ये टॉप वेरिएंट लिया, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करते करते, प्री बुकिंग करते करते ही चूज़ करा। कितने की पड़ी सर ये आपको? ये 15.25, तो 15.5 मतलब 13.35 एक शोरूम का एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड 15.5 के हाँ आसपास हो हाँ, गया। 15.5। तो 15.5 लाख रुपए में काइलक सर ले आए हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं करेंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे और सवालों में बहुत सारे सवाल ये हैं कि और क्या क्या छोड़ा है, और सर जब गाड़ी खरीदने जा रहे थे तो काइलक पर दिल क्यों आया है, इसका एक सटीक जवाब पूछा जाएगा। और सर अब खरीदने के बाद में कितने खुश हैं, और ये उन ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे जो काइलक की तरफ मुड़कर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइए, आपकी गाड़ी में मुझे सवारी दीजिए, आइए। तो मैं दीपक जी के साथ उनकी इस काइलक में आ गया हूँ। सर सबसे पहला सवाल है, जब आप इस सेगमेंट में उतरे तो वहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। हाँ बिल्कुल तो थी। कंफ्यूजन तो बहुत सारा हुआ होगा, बट आपने उसे कैसे सॉर्ट आउट किया और किन किन गाड़ियों को देखा और फिर आपने इसे क्यों खरीदा? जो 3XO था उसका बूट स्पेस बहुत ही कम था, मुझे बूट स्पेस आपने भी उसे भी चाहिए था। देखा? हाँ जी, बूट स्पेस भी चाहिए था, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल है उसमें सैंपल्स वगैरह काफ़ी रखना होता है, तो इसलिए बूट स्पेस चाहिए था। तो ऐसा गाड़ी चाहिए था कि बूट स्पेस अच्छा हो, ठीक ठाक हो। और जो मेरे पास प्रीवियस गाड़ी थी मारुति सेलेरियो, उसका भी बूट स्पेस ठीक था, लेकिन फिर उससे ऊपर वर्जन पे जाना था। तो मारुति का तो मेरे को नहीं लेना था, क्योंकि एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। इकोनॉमिक वाइज और वैसे एवरेज वाइज देखें तो ठीक था, उसमें मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कंफर्ट और मजबूत, हाँ, लग्जरी? कंफर्ट और लग्जरी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हल्का सा मतलब कहीं टच हो जाता तो उसमें ही बिखर जाती गाड़ी। अच्छा। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था प्रीवियसली, जब नया नया था, तो हल्का सा टच हुआ तो बोनेट वगैरह सारा ख़त्म हो गया, मतलब बोनेट बोनेट निकल गया कर गया, काफ़ी लॉस हुआ। तो फिर उस समय सोच लिया था कि अब नेक्स्ट गाड़ी मारुति का नहीं होगा। मतलब सेफ गाड़ी हाँ खरीदेंगे। हाँ, सेफ कि वो तो अच्छा, खुद को चोट नहीं लगी। फिर सेफेस्ट गाड़ी में देखे तो स्कोडा का नाम आता है, टाटा का आता है, महिंद्रा का भी आता है, होंडा का भी आता है, बाकी अब तो बहुत सारी गाड़ी आ गई है। तो फिर ये मैं 4 वेरिएंट चूज़ करे, होंडा होंडा का देखा, हुंडई का देखा। होंडा एलिवेट देखा हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ, होंडा एलिवेट देखा। hyundai वेन्यू देखा? हाँ, होंडा एवेन्यू देखा। और ये अपने साइरोस जो अपकमिंग मतलब सिरोस? आ गई है, सीरोस, अच्छा, किया वो सिरोस। देखा। हाँ, किया सीरोस देखा। और और बजट क्या सीट्रॉन। बनाया हुआ था सर बीच में आपने? बजट का तो ऐसा था कि 15 लाख के अंदर अंदर लेना था, 10 से 15 लाख के अंदर अंदर। अच्छा। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था, काफ़ी महीने भर से रिव्यू कर रहा था। फिर पता पड़ा कि
एक तो स्कोडा का काइलिक आई है, 3 दिसंबर को अनाउंस हो गया था, फिर तब से ही नज़र थी मेरी। फिर साइरोस भी हो गया 3 जनवरी, ऐसे कुछ हुआ था। सर सिरोस क्यों छोड़ा? सिरोस। क्योंकि सिरोस में तो फैमिली कार है, वो कंफर्ट वगैरह वो बहुत एक अच्छा। तो नहीं, सबका अलग अलग व्यू होता है, वो ठीक है, हाँ। लेकिन एक तो लुक वेगेनार की टाइप लगा मुझे, अच्छा। बहुत जगह डिफेंडर की तरह इसीलिए साइड मैंने में। पूछा आपसे। हाँ, वेगेनार लुक लगा उसका, जो सारे फीचर्स टॉप मॉडल पे ही हैं, जो सारा अपलोडेड फीचर्स है, उसके 20 मतलब 20-22 लाख रुपए देना वर्थ नहीं है, समझा मैंने कि वो तो बहुत ज़्यादा हो गया फीचर्स। अच्छा। और फिर और एक सिट्रॉन मॉडल भी देखा था, साइट्रॉन सिट्रोइन का सिट्रोइन बसाल्ट का देखा आपने? C3 एयर C3 क्रॉस, एयरक्रॉस, ओके। वो भी मेरे को काफ़ी पसंद था। हाँ। और उसमें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन था। 7 सीटर के 50,000 ज़्यादा लग रहे थे, वो लगभग फाइनल था मेरा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर स्कोडा का देखा ये वाला काइलैक, और फिर इसका भी प्री बुकिंग कर लिया था। तब तक, जब तक नहीं लिया, जब तक दोनों के बीच में, मतलब माइंड में दोनों चल रहा था। अच्छा, फिर बुकिंग कर दी आपने? हाँ, बट प्री बुकिंग, क्योंकि ये फाइनल प्री नहीं था। बुकिंग में 3 साल स्कोडा मेंटेनेंस दे रहा था, 3 साल का। हाँ, और 60 किलोमीटर, सॉरी, अच्छा। 60 किलोमीटर, 60,000 1000 किलोमीटर। किलोमीटर, हाँ। तो इसलिए 26 जनवरी से पहले पहले बुक करना था, प्री बुक। हाँ, और हाँ। इनका एक सबसे बढ़िया बात था, अगर आपको नहीं लेना है तो 100% रिफंड मिल जाएगा, तो वो मैंने कर लिया था। अच्छा। लेकिन जब तक गाड़ी नहीं उठाया, उसके 2-4 दिन जब तक नहीं था, तब तक भी सिट्रोन का माइंड में चल रहा था। हाँ, कि तो सिट्रोइन ले आइए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सिट्रोन में एक तो 4 मीटर गाड़ी थी, 7 सीटर का ही फाइनल करा था, क्योंकि उसमें सिर्फ 50,000 ज़्यादा लग रहे थे, जिसमें रियर वेंटिलेशन मिल रहा था, और 2 सीट डी अटैच होके घर पे भी रख सकते, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल रहा था। अच्छा। उसको ड्रॉप अप करने का एक ही रीज़न था कि सर्विस कैसी रहेगी ऑल इंडिया, मतलब कम क्योंकि शोरूम हाँ वगैरह, हाँ कम है हाँ, डीलरशिप क्योंकि की। मेरे को नॉर्थ इंडिया देखना होता है, राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान भी जाना होता है। तो अब बीच में गाड़ी ख़राब हो जाए, कर जाए, तो कोई भी हाथ नहीं डालेगा नई गाड़ी को, सिट्रॉन का, उसके सर्विस सेंटर भी होंगे ही नहीं होंगे। तो इस कारण से मेरे को फाइनली मतलब ड्रॉप करके इसी पे ही आना पड़ा। मतलब काइलैक पे हाँ, आप आ गए। काइलैक पे, तो सबसे हाँ। मुख्य वजह रही कि जो इन्होंने प्री बुकिंग पे वो 3 साल और 60,000 किलोमीटर वो सरफेस हाँ पैकेज दिया, हाँ वो एक अच्छी चीज लगी हाँ, आपको? ये अच्छी, वो कि तो मतलब बढ़िया। हाँ। प्री बुक में सहायता मिली कि चलो 26 तारीख से पहले मतलब पहले करना ही था, हाँ। तो वो करके रख दिया था। उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ कि सिट्रोन पे तब भी दिल, मतलब हट आया नहीं हुआ रहा था, था। हट नहीं रहा था कि सिट्रोन ही लूँ, सिट्रोन ही लूँ। हाँ हाँ। एंड तक, मतलब ये को लास्ट के 7 दिन तक यही कस्मस में था कि रिफंड का डालूं या इसको डालूं या तो सिक्का उछाल लिया था क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं तो अब एक तरफ करना ही था कि दोनों नहीं। और लास्ट तक उसका भी फ़ोन आता रहा, मैं क्या कि सारा तो हाँ। कैसे क्या करेंगे, कैसे। हाँ, यू टर्न घुमा लीजिए सर, आपके पास तो अच्छी गाड़ी है। नहीं, वो तो सैलरी भी उतार देता है। अच्छा, सैलरी उतार देता है। सैलरी सबको पे तो पता है बढ़िया हाथ साफ ये रखता ऐसे है। कंडीशन में कोई भी गाड़ी काम कर जाती है ना सर। हाँ 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 तो ठीक है, तो आपने इसे चूज कर लिया। हाँ 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 अब हाँ। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये बनता है सर कि वेरिएंट बहुत सारे थे और जो लोग भाग रहे हैं लोअर वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं, बट आपने टॉप वेरिएंट, मतलब वहाँ पे एक आ जाता है कंफ्यूजन कि कुशाक ले लेते। हाँ हाँ, तो आपने कुशाक ना लेके इसे क्यों लिया? इतने पैसे देना कि आपको सही लगा? देखो, इनके अभी 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज। जो प्रेस्टीज टॉप मॉडल है, क्लासिक किसी का भी आप लोअर वर्जन, मतलब बेस मॉडल उठा के देख लीजिए, उसमें फीचर्स नहीं रहते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स कट ऑफ हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो क्लासिक तो नहीं लेना था। सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस देख रहा था, तो सिग्नेचर प्लस थोड़ा समझ में आया, मैं कहा चलो सिग्नेचर प्लस कर लेता हूँ। तो 16 जनवरी को मैं प्री बुक कर रहा था, और सिग्नेचर प्लस के लिए ही ऑनलाइन भर रहा था, और पेमेंट करने वाला ही था। तो एक बार मन डावाडोल हुआ कि एक बार देखता हूँ टॉप वेरिएंट और सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज टॉप मॉडल क्या अंतर क्या है। तो मेरे को अंतर जो दिखा, एक तो सनरूफ का दिखा, वेंटिलेशन सीट का हो गया आगे का, और 17 इंची डाउल कलर में एलोविल का हो गया, और एक पीछे वाइपर हो गया। तो ये 4-5 अंतर लगा, तो मेरे को लगा नहीं, 1,00,000-1.25 लाख का जो भी अंतर है ये वर्थफुल है। मतलब इतना दे दिया हाँ, जाए कम से कम सारे हाँ, जिस लिए हाँ, सैलरी छोड़ा उसका फायदा तो उठाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो लग्जरी। हाँ तो हाँ। आपको सर इस गाड़ी में लग्जरी वो मिली जो आप ढूंढ रहे थे अपने देखो, परिवार को? आपके परिवार में हाँ, कितने लोग हैं? 2 बच्चे हैं छोटे, हाँ। और वाइफ और मैं, एक 4 8 लोग। में। हाँ तो हाँ सर वो कंफर्ट आपको इसमें मिला? हाँ, अभी तक तो लग रहा है, देखो अभी इतना तो चलाया नहीं है मैंने, लेकिन हाँ 50-60 मतलब हो गया।
तो चलाने वाला तो मैं रिव्यू ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछने वाला नहीं रिव्यू ले नहीं रहा हूँ। नहीं आपने नहीं, कहीं कंफर्ट तो है एज कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूंगा सैलरी से उससे तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। हाँ, थोड़ा ऊंचा गाड़ी भी है और बढ़िया भी है, लुकिंग वाइज भी बढ़िया है। एसयूवी वाला फील आ रहा है इसमें? हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल जो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा बिल्कुल है। आ रहा है। बूट में जो आपको जगह चाहिए थी वो मिल गई, हाँ क्योंकि हाँ आपको सामान वामान रखना हाँ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस है और जो आप माइलेज देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि गाड़ी ऑफर करेगी? माइलेज देगी? 17-18 का दे रही है, लेकिन अभी तक टू बी फैक्ट में अभी अभी बहुत चलाया नहीं चलाया आपने, तो नहीं, बोल तो नहीं मैं सकते नहीं हैं। बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सैलरी में भी मैं जब स्टार्टिंग में बोलते थे 22-23 का निकाल दे देगी, उसका भी एवरेज में निकाल देता था, ऐसा नहीं। लॉन्ग रूट पे तो 27.5 का भी निकाला था मैंने एक बार। अच्छा, तो फीचर्स जो आपको इसमें मिले हैं सर, आपको क्या क्या फीचर्स मिले जो आपको अच्छे लगे इसमें? अभी तो मैं पूरा देखा भी नहीं है फीचर्स। बट फिर भी जो आप लिस्ट बना के निकले थे उसके हिसाब से हाँ पूछ रहा उसके हूँ। हिसाब से एक तो बच्चों को आजकल ये बड़ा वो चल रहा है कि सनरूफ होना चाहिए, एक तो सनरूफ का ये हो गया। चलन लेकिन है। मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन वो चलो सिग्नेचर प्लस में नहीं था तो एक ये भी हो गया कि सनरूफ भी मिल रहा है। बच्चों को मेरी तरफ से मजबूत- बोलिए कि कभी भी हाँ, गाड़ी हाँ, चलती हुई सनरूफ से हाँ। बाहर नहीं नहीं निकले। नहीं नहीं, वो तो मैं करता भी नहीं हूँ, करता भी नहीं बहुत हूँ। बढ़िया सर। हाँ हाँ तो सर हाँ। इसमें और इस गाड़ी में जो जिन गाड़ियों को आपने छोड़ा था, क्या ये जस्टिफाई कर पाई वहाँ पे खरीदने के बाद में, जब आप इसमें बैठे और चलाए तो? साइरोज का 2 महीने वेटिंग पीरियड था और लुक वाइज मेरे को वेगनार की तरह लग रही थी वो। तो वैसे ही वेगनार मुझे देखो दिखती सबसे ज़्यादा है वेगनार ही, लेकिन वो वेगनार मेरे को समझ मतलब साइरोज समझ में ही नहीं आई। फीचर वाइज चलो बोली कितना ही बढ़िया फीचर्स हो कुछ भी हो, लेकिन लुक वाइज नहीं समझ में आई मेरे को। बहुत जाने कह रहे हैं कि डिफेंडर का भी लुक है उसमें। तो सर जैसे आप इस गाड़ी को ले रहे थे, आप एक सेलेरियो से, मतलब सेलेरियो पहली गाड़ी थी, वहाँ से ऊपर उठकर मारुति छोड़ के यहाँ पहुँचना, एक फीचर वाली गाड़ी में जाना, तो आपको उन लोगों ने फीचर वगैरह सिखाया, समझाया, सारे डेमो लिए आपने? अब पहले उस आधार पर आप कितने फीचर्स की आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो आपको पता भी हैं? जैसे वेंटिलेटर से तो आप कर लेते हैं, ये हो गया। तो और क्या क्या चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया था वायरलेस चार्जिंग वगैरह पूरा? हाँ मोबाइल ये मोबाइल कनेक्ट करना बताया उन्होंने? हाँ बताया। कैसे कनेक्ट करते हैं? हाँ तो जो आपका एक्सपीरियंस था खरीदने का, वो कैसा था कुल मिला के? अगर स्कोडा के डीलरशिप वाले एक्सपीरियंस को समझना चाहें तो, मैं किसी डीलरशिप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नहीं बढ़िया ओवरऑल, जब आपने खरीदना शुरू किया और जब आप इसे घर ले आए, उस बीच की जर्नी थी वो मैं कह रहा हूँ जितने जिनके पास भी गया हूँ मैं स्कोडा, अपार्ट फ्रॉम द स्कोडा ब्रांड, सभी चेज करते रहे मुझे, बार बार चेज करते रहे। मतलब अभी भी कल भी एक फ़ोन आ गया होंडा से भी, तो उसको क्लियरली मना कर रहा है नहीं सर, मैं स्कोडा की मतलब हाँ स्कोडा नहीं स्कोडा वालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं बढ़िया रहा, कोऑपरेटिव रहा। हाँ? और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये मतलब विद इन 1 मंथ मिलना काफ़ी बड़ी बात थी, नहीं तो नहीं मिल पाती। मैं भी चेस करता रहा क्योंकि मेरा प्री अप्रूव लोन था, वो 1 महीने के लिए ही वैलिड था। 27 फरवरी तक मुझे कार चाहिए थी, डिस्पर्स कराना ही कराना था लोन। अगर नहीं होता तो फिर वो डिमिस हो जाता, मतलब वापस से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता। तो इस कारण से मेरे को काफ़ी प्रेशर भी बना के रखना था। और उनका भी फ़ोन आता रहा कि जैसे ही कैसे भी आए तब कर लेंगे। तो जैसे ही गाड़ी अवेलेबल हुई मेरे को बोला और 3-4 दिन का समय दिया और 3-4 दिन के अंदर अवेल कर दिया, मतलब कोऑपरेट मिला। और यही कहा कि अगर एक आध दिन और लेट होता तब भी चल जाता, और कोई होता तो मेरे को नहीं लगता कि होल्ड कर पाते ये गाड़ी। और किसी को प्रोवाइड, फिर पता नहीं कब तक आती है। अब आप सर कैमरे वैमरे को यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो कैमरा आता है तो ये सपोर्ट करता है पार्किंग वार्किंग में? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी आदत वैसे ही है कि पीछे देख के। अच्छा, सेलेरी वाली आदत गई नहीं है? हाँ तो मतलब अभी आपको काइलक वाला बनना है? हाँ। रियर सीट में सर बोलते हैं कि जगह उतनी अच्छी खास नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ी अपराइट रहती है, तो क्या आपको काइलक में उससे कोई दिक्कत हुई? नहीं, फैमिली में तो अभी तक तो कुछ कहा नहीं है, 2-3 बार लेके आऊँ बाहर, फिर सैलरी से तो बढ़िया ही होगी। अरे मैं तो पीछे बैठा ही नहीं। आपने सैलरियों के लिए क्या चुकाया था? पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, कितने रुपए दिए थे? सैलरी में तो 5,35,000 दिए थे। और अब आपका और 10% अभी भी 10% आत्मा उसकी इसमें ही है। 10% आदमी में ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सर गाड़ी आपने फ्री में चला ली। हाँ वो तो कितने साल यूज किया आपने? साढ़े 10 साल चलाई। 1,99,458।
मतलब 1,99,458 किलोमीटर, मतलब लगभग हाँ, 2 लाख 2 किलोमीटर लाख आपने के, चला हाँ, दिया उस हाँ, गाड़ी को। हाँ, तो उसका मतलब पूरा पैसा वसूल लिया आपने। हाँ पूरा हो गया। तो ये तो ये इसीलिए लोग मारुति को पहली गाड़ी बना लेते हैं शायद, हाँ हाँ यही हाँ, वजह। मे भी अगर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता है तो दीपक सर उसे क्या सलाह देंगे? देखो, एक तो सब अपना अपना क्या मतलब किस हिसाब से देखना चाहते हैं, एक वो रहेगा, क्या किस हिसाब से चॉइस करोगे उसके हिसाब से भी रहेगा, और आपके मन को क्या भाएगा वो भी रहेगा। मेरे को तो इसलिए वहाँ सबसे बढ़िया लगा, एक तो स्कोडा का ब्रांड है। अगर अब मैं जो 4-5 वेरिएंट देखे उसमें ऊपर तो स्कोडा का ब्रांड ही टॉप पे आएगा, और गाड़ी में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। और इस वजह से तो मैं मतलब तो अगर आप प्रेफर ही दूसरी गाड़ी खरीदने जा रहे हो, मारुति चलाते हो, हाँ। तो काइलैक आप खरीद सकते हो और आपको सिर्फ ये गाड़ी खुशी देगी, ये दीपक सर बता रहे हैं। अभी क्या है, दीपक सर को बहुत कुछ चलाना है इसे, क्योंकि दीपक सर अभी एंजॉय कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए से सीधे 15 लाख रुपए वाली जर्नी। हाँ हाँ तो उस गाड़ी में बैठकर अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम अलग दुनिया है, मतलब हाँ, ड्राइव बिल्कुल करने में थोड़ा सा different है। हाथ भी हाँ। फिट बैठने में, चीज़ें करने में थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। तो दीपक सर जब इसे चला लेंगे 5-10 हज़ार किलोमीटर, तो इनसे दोबारा हम रूबरू होंगे और फिर इनका एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि ड्राइविंग में इनको कैसी लगी, माइलेज क्या मिल रहा है। अभी आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा जो ड्राइव रिव्यू मैंने किया था गोवा में, वो देखिएगा। लेकिन और वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द आपके लिए वीडियो आएगा। पर मैं दीपक सर को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक सेफ कार चुनी है। इनको कहा गाड़ी सिलेरियो इसलिए छोड़ा इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी नहीं मिलती थी। तो 5 लाख रुपए में सेफ्टी तो नहीं मिल सकती, ये तो सच्चाई थी। और वो 10 साल पुराना, 11 साल, और मतलब 10.5 साल पुराना, 10.5 साल हो भी गया था, तो हाँ। इनको बदलना था। और इस गाड़ी में सब कुछ मिल गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार करें कमेंट बॉक्स में। लेकिन काइलैक के टॉप वेरिएंट को लोग क्यों खरीद रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू दीपक सर।